थ्री पैरेंट बेबी क्या होता है ये हम देखने जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली थ्री पैरेंट बेबी मतलब ये नहीं है कि उसमें दो पत्नियां या दो पति और एक पत्नी, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्या है कि सडनली कुछ डिजीज ऐसे हैं जो न्यूक्लियर डीएनए से बाहर से आते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारा जो सेल है इसमें क्या होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल है हमारे जेनेटिक फैक्टर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और भी, मतलब हमारा जो टोटल लिक्विड है हमारे सेल का, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है। और बाद में ये देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसमें कई बार उसके मतलब उसके एबनॉर्मलिटी या उसके डिफॉर्मिलिटीज की वजह से बच्चों में कई सारी बीमारियां दिखी, जैसे ली सिंड्रोम हो गया, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो अब इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि पेरेंट्स में जो एग सेल बना हुआ है हमारा, ये फीमेल से आता है, और स्पर्म सेल जो है वो कहां से आता है, ये मेल से आता है, और ये दोनों के मिलने से क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। मतलब स्पर्म सेल आकर के इसको क्या कर देगा, फर्टाइल कर देगा, और फर्टाइल होने के बाद ये मतलब इसको निषेचित कर देगा, और इसके बाद क्या होता है, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन फीटस बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें क्या है कि ये डीएनए सही था, जो स्पर्म सेल से डीएनए आया वो सही था, इसका डीएनए सही था, लेकिन दिक्कत कहां था, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ दिक्कत थी। अब इसमें क्या किया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज किया जाएगा। ठीक है, पहली बार यह जो व्यवस्था है यह यूनाइटेड किंगडम ने अप्रूव किया 2015 में, और 16 में पहली बार एक बेबी को बनाया गया। जो क्या हुआ, मैक्सिको में ये बेबी बनी थी जिसको बोला गया थ्री पैरेंट बेबी। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, जो मदर है मतलब फीमेल हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो आता है वो हमेशा फीमेल से आता है। एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां से आता है, तो हमेशा फीमेल से आता है, क्योंकि मेल से तो सिर्फ स्पर्म सेल का न्यूक्लियस आ रहा है, और ये आकर के फ्यूज होता है न्यूक्लियस में, डीएनए डिसॉल्व होते हैं, मतलब डीएनए वो ओवरलैप करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, और काम खत्म फर्टिलाइजेशन के बाद। तो कुल मिलाकर के फीमेल सेल दिक्कत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम क्या मतलब जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर हैं वो एक हेल्दी फीमेल का एग लेंगे। अब चूंकि पेरेंट अड़े हुए हैं कि बच्चा किससे होना चाहिए, हमारा ही बच्चा होना चाहिए, मतलब बच्चे का जेनेटिक मटेरियल किसका होना चाहिए, मदर और फादर का ही होना चाहिए, तो वो किसी एक थर्ड फीमेल से एग लेंगे और एग के अंदर का न्यूक्लियस निकाल देंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया सेम है। अब न्यूक्लियस निकालने के बाद माइक्रोनीडल का यूज करते हैं न्यूक्लियस को निकालने के लिए। यहां पर क्या करेंगे कि बिना न्यूक्लियस के एक सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है। अब ये जो फीमेल थी, इनके एग का जो ये एग था, इस न्यूक्लियस को लिया करके यहां पे इंप्लांट कर देंगे। अब क्या हुआ, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया सही हो गया क्योंकि थर्ड फीमेल से आया है, और न्यूक्लियस इनका हो गया, और फिर ये स्पर्म लेकर के क्या करेंगे, इसको फर्टिलाइज कर देंगे। अब जो हमारा सेल बना है नया, फर्टिलाइज्ड सेल जो बना है या एग जो बना है, उसमें क्या है, कंप्लीट डीएनए है मेल और फीमेल दोनों का, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्दी है। ठीक है, अब इससे जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें जो भी जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी आ रही थी, किससे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, वो खत्म हो गया। इसमें एक चीज और याद रखना कि 99.9% जो डीएनए है वो किससे आया है, इसके रियल पेरेंट से आया है। ठीक है, और 0.1% जो डीएनए है, 0.1%, वो आया है डोनर फीमेल से, मतलब जिनने एग दिया है। तो आप ये याद रखेंगे। इस तरीके से जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें जेनेटिकली एबनॉर्मलिटीज होने के, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिकली एबनॉर्मलिटीज थे उसके चांसेस नहीं है, और इस बेबी को हम क्या बोलेंगे, थ्री पैरेंट बेबी। इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जाम के लिए साइंस एंड टेक में, तो ये याद रखेंगे। 99% डीएनए जो है वो कहां से आया है, पेरेंट से आया है। 0.1% डीएनए जो है वो कहां से आया है, तो वो थर्ड मदर से आया है। और इसीलिए चूंकि 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए इस बेबी को क्या बोला गया, थ्री पैरेंट बेबी। पहली बार किसने अप्रूव किया, तो यूके ने किया। पहला बेबी मतलब पहली बेबी जो बनाई गई वो कहां बनाई गई, तो 2016 मैक्सिको में बनाई गई। ये आप याद रखेंगे, फीमेल थी वो। उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो इसलिए नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और इंडिया में भी ये लीगली प्रैक्टिस में नहीं है, मतलब इंडिया में ये नहीं है। तो ये है हमारा थ्री पैरेंट बेबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।